हूं अंजलि आपके साथ और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9। काराबाख महायुद्ध में आम लोगों के लिए राहत की खबर क्या है? जंग में फास्फोरस बम का इस्तेमाल क्यों? विश्व युद्ध की आशंका के चलते अमेरिका की जंगी तैयारी कितनी घातक? इस वर्ल्ड वॉर से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं न्यूज टॉप 9 विश्वव्यापी युद्ध। एक बार फिर आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध पर शर्तें लागू करने की सहमति जताई गई है। दोनों देश अब रिहायशी इलाकों पर अटैक नहीं करेंगे। जेनेवा में शांति बैठक के दौरान दोनों देशों ने सहमति पर रजामंदी जताई। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। वीडियो में अजरबैजानी क्रूरता का विभत्स मंजर दिखाया गया है। आर्मेनिया पर अजरबैजान ने फास्फोरस बम से हमला किया। अजरबैजान के इस हमले से आर्मेनिया में भीषण तबाही हुई है। नागोर्नो काराबाख की सेना ने अजरबैजान के सैनिकों को निशाना बनाकर एयर स्ट्राइक की। अजरबैजान के सैनिकों के काफिले को निशाना बनाकर बम बरसाए गए। अचानक हुए इस हमले से बचने के लिए अजरबैजान के सैनिक भागते नजर आए, लेकिन चंद सेकंड में हुए धमाके ने अजरबैजान के कई सैनिकों की जान ले ली। अजरबैजान की आर्मी ने आर्मीनिया के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ओसा को तबाह करने का दावा किया है। अजरबैजान के मुताबिक अगधम में आर्मीनिया के मिसाइल सिस्टम को ध्वस्त किया गया। अजरबैजान ने पहले भी आर्मीनिया के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का दावा किया है। अजरबैजान के बारदा शहर में आर्मीनिया के मिसाइल हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में कुछ लोग एक दुकान में दिख रहे हैं। जैसे ही आर्मीनिया की तरफ से मिसाइल अटैक होता है, यहाँ भगदड़ मच जाती है। तस्वीरों में लोग टेबल के नीचे छिपकर अपनी जान बचाते दिख रहे हैं। आर्मीनिया अजरबैजान की जंग के दौरान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इन हमलों से बचने के लिए आर्मीनिया की राजधानी में आम लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग में लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे वो अचानक हुए एयर अटैक के दौरान अपनी जान बचा सकते हैं। आर्मीनिया के रक्षा मंत्रालय ने सीरिया के एक आतंकी का वीडियो जारी किया है। आर्मीनिया का दावा है कि इस आतंकी को नागोर्नो काराबाख में जंग के दौरान बंदी बनाया गया है। इस वीडियो के जरिए आर्मीनिया ने फिर आरोप लगाया है कि नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान की तरफ से सीरिया के आतंकी जंग लड़ रहे हैं। चीन और बाकी देशों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने डिफेंस बजट बढ़ा दिया है। 2029 तक के मिसाइल प्रोग्राम पर सुपर पावर अमेरिका $1.5 बिलियन खर्च करेगा। 2 अलग-अलग मिसाइल सिस्टम पर यह बजट खर्च किया जाएगा। ड्रैगन की दादागिरी निकालने के लिए जापान सॉलिड तैयारी करने में जुटा है। जापान ने अपने फाइटर जेट्स अपग्रेड और एडवांस करने का फैसला किया है। इस अभियान में जापान किसी भी तरह से विदेशी मदद नहीं लेगा। पाकिस्तान का नया आतंकी खेल कैसे हुआ एक्सपोज? पाकिस्तान के स्कूल में जिहाद की शिक्षा क्यों? और दुश्मन नंबर 1 जिनपिंग की खौफनाक साजिश क्या है? ड्रैगन और पाकिस्तान की साजिशों पर देखिए टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। फ्रांस में हमले की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान में नकली पासपोर्ट और वीजा के जरिए खूंखार अपराधियों को फ्रांस भेजने की तैयारी चल रही है। फ्रांस के सांसद डोमिनिक बल्डे ने संसद में कहा कि फ्रांस की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की जिहादी सोच का खतरनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को महिला टीचर जिहाद के नाम पर हिंसा का पाठ पढ़ा रही है। बच्चों के सामने टीचर ने मैक्रो के पुतले का सिर काट डाला। पाकिस्तान में कट्टर सोच की सनसनीखेज तस्वीरें वायरल हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर ईसाई समुदाय की नाबालिग के जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। पीड़ितों के मुताबिक 13 साल की लड़की से 44 साल के शख्स आरजू रजा ने धर्म परिवर्तन के बाद जबरन निकाह कर लिया। कोर्ट में वो माता पिता की तरफ भागी, लेकिन उसे जाने नहीं दिया गया। हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर 1 चीन पर जिंदगी भर राज करने के लिए जिनपिंग ने खतरनाक प्लान बनाया है। 4 दिन पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन में जिनपिंग ने 2035 तक का एजेंडा पेश किया। जिनपिंग जिंदगी भर राष्ट्रपति बनने का इरादा रखते हैं। चीन से दुश्मनी के चलते इंडियन एयरफोर्स अब और ताकतवर होगी। 2022 तक रुद्रम मिसाइल बेड़े में शामिल होगी, जिससे इंडियन एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ेगी। रुद्रम मिसाइल दुश्मन के रडार को तबाह करने में सक्षम है। ड्रैगन से निपटने के लिए भारत की सॉलिड तैयारी है। हिंदुस्तान के सुखोई 30 MKI ने फाइनल रिहर्सल की। ब्रह्मोस से लैस सुखोई ने 300 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर निशाना साधा और पंजाब से हिंद महासागर तक 4000 किलोमीटर की उड़ान भरी। पीएलए ने सैनिकों की ड्रिल का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीएलए के सैनिक हथियारों के साथ लक्ष्य को तबाह करते नजर आ रहे हैं। युद्धाभ्यास में चीन की नौसेना भी शामिल हुई। पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान सरकार की घेरेबंदी और मजबूत कर दी है। विपक्षी गठबंधन पीडीएम के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग से देश में नए चुनाव कराने की मांग करते हुए इमरान सरकार से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। अब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर पुंछ के शाहपुर सेक्टर में फायरिंग और गोलीबारी की। शाहपुर में पाकिस्तानी गोलों से कई मकानों को नुकसान पहुंचा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया।
टर्की में भूकंप से कितनी तबाही हुई, भूकंप के बाद कहां समंदर की लहरों ने कहर बरपाया और ग्रीस में भूकंप से कितने लोगों की गई जान। भूकंप से हुए नुकसान की खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 तबाही का मंजर। तुर्की में भूकंप से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 800 से ज्यादा घायल हैं। 6.6 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की के इज़मिर शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। यहाँ देखते देखते कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। ग्रीस में आए भूकंप के तेज झटके से सामोस द्वीप और राजधानी एथेंस में भारी तबाही हुई है। लोगों के घरों पर चट्टान गिरने की खबरें आई हैं। ग्रीस में भूकंप के बाद आई सुनामी में कई बंदरगाह डूब गए। एहतियातन लोगों को समंदर के पास जाने से मना किया गया है। तुर्की में भूकंप से भारी तबाही हुई है। 6.6 की तीव्रता के भूकंप ने तुर्की के इज़मिर शहर को तबाह कर दिया है। भूकंप की सबसे भयानक तस्वीर इज़मिर में कैमरे में कैद हुई। यहाँ भूकंप के झटकों से देखते ही देखते एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जमींदोज हो गई। भूकंप के बाद पूरे इज़मिर शहर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ जान बचाने के लिए भागते हुए लोग नजर आए। चीख पुकार के बीच लोग अपनों को तलाश रहे थे। इमारतों के गिरने से पूरा शहर धूल के गुब्बार में ढक गया। भूकंप से झटकों के बाद पूरा इज़मिर शहर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इज़मिर में कई बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गईं। शहर के कई इलाके मलबे के ढेर में बदल गए। लोग मलबे के ढेर में अपनों को तलाशते नजर आए। भूकंप के झटकों के बाद समंदर में ऊंची लहरें उठी। इज़मिर शहर में समंदर का पानी घुस गया। पूरा शहर ही पानी पानी हो गया है। घर का सामान सड़कों पर तैरता नजर आया। शहर में पानी घुसने के बाद राहत और बचाव के काम में भी परेशानी हो रही है। भूकंप के घंटों बाद शहरों से बाढ़ का पानी उतरा। बाढ़ का पानी निकलने के बाद तबाही की तस्वीरें और साफ साफ दिख रही हैं। भूकंप से इज़मिर शहर में पुल का एक हिस्सा गिर गया। भूकंप और तबाही की खबर मिलते ही तुर्की की सरकार एक्शन में आ गई। सरकार ने रेस्क्यू के लिए 1250 से ज्यादा टीमें बनाई हैं। भूकंप को लेकर क्राइसिस डेस्क बनाया गया है। मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स को सर्च और रेस्क्यू में लगाया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने ट्वीट कर कहा कि संकट के समय में सरकार नागरिकों के साथ है। एर्दोगन ने कहा कि सरकार के पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन्हें लोगों की मदद के लिए लगाया जाएगा। विवादित कार्टून को कौन करना चाहता है दोबारा प्रकाशित। फ्रांस में जांच एजेंसियों की रडार पर क्यों है 51 संगठन और कहां कायम है रहस्यमय धुएं का खौफ। विश्व की 9 बड़ी खबरें जानने के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। डेनमार्क की दक्षिणपंथी पार्टी ने बड़ा ऐलान किया है। नाई बोर्गेरलिगे पार्टी ने कहा कि शार्ली एब्दो में छपे कार्टून को वो फिर से छापेगी। शार्ली एब्दो ने विवादित कार्टून प्रकाशित किया था। फ्रांस में धार्मिक कट्टरता की आग थम नहीं रही। ताजा घटना में पेरिस के एक पुलिस वाले पर आतंकी हमला किया गया। बढ़ती आतंकी वारदातों के बाद फ्रांस में 51 मुस्लिम संगठनों की जांच की जा रही है और इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। नीस शहर में चाकूबाजी पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने खुले तौर पर कहा कि फ्रांस पर इस्लामिक आतंक का हमला हुआ है। फ्रांस इस्लामिक आतंकियों के टारगेट पर है और इस्लामिक आतंकवाद को करारा जवाब दिया जाएगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की बॉयकॉट फ्रांस अपील फेल हो गई है। एर्दोआन की पत्नी एमायन के हाथों में 35 लाख का मेड इन फ्रांस लग्जरी बैग देखने के बाद एर्दोआन की कथनी और करनी का फर्क दुनिया के सामने आ गया है। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी अर्मिस पेरिस का है। सऊदी अरब की मक्का मस्जिद में बेलगाम कार के घुसने से हड़कंप मच गया। मस्जिद के दरवाजे को तोड़कर कार अंदर जा घुसी। कार घुसने से मक्का मस्जिद में हड़कंप मच गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इराक में गैस पाइपलाइन में विस्फोट के बाद भयंकर आग लग गई, जिससे हजारों टन तेल जल गया। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। विस्फोट के कारणों का पता नहीं लग पाया है। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में विस्फोटक ले जाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। आशंका है कि पकड़े गए लोगों का हाथ फिलाडेल्फिया के दंगों में हो सकता है। दोनों एक वैन में अवैध विस्फोटक ले जा रहे थे। पूछताछ जारी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में धांधली की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। पेंसिल्वेनिया में हजारों पोस्टल बैलेट के गायब होने की लेटेस्ट खबर आई है। ये पोस्टल बैलेट कैसे गायब हुए, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। नॉर्थ कोरिया की योंगब्योन में रहस्यमय धुआं फैला है। न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से निकले धुएं को लेकर खौफ का माहौल है। विशेषज्ञों ने किसी दुर्घटना की आशंका जताते हुए सतर्क रहने को कहा है। जांच जारी है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आज कहां होगी राजनाथ सिंह जेपी नड्डा की रैली। आरक्षण पर नीतीश कुमार ने अब क्या कहा है। लालू की बहू ने किसके लिए मांगे हैं वोट। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्याभिषेक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बैकुंठपुर, बनियापुर, बख्तियारपुर और मनेर समेत कई चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहेंगे।
बिहार में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 रैलियां करेंगे। नड्डा की पहली रैली सिवान में होगी, जबकि उनकी दूसरी रैली सोनपुर में होगी। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में कहा कि आबादी के हिसाब से आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पुत्रवधू और तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने छपरा के परसा रोड में शो किया। इस सीट से जेडीयू के टिकट पर ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐश्वर्या ने लोगों से अपने ऊपर हुए अन्याय के खिलाफ वोट देने की अपील की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने सभी जिलों के डीएम और एसपी को पत्र लिखा है। आरजेडी के नेताओं ने तेजस्वी की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए चुनाव आयोग से उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। मुंगेर गोलीकांड को लेकर बिहार कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने घटना के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए नीतीश सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। दूसरे चरण के मतदान के लिए 94 विधानसभा सीटों पर 1 नवंबर से धारा 144 लागू हो जाएगी। इन इलाकों में सार्वजनिक जगहों पर एक साथ 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। मुंगेर की घटना के बाद बिहार में प्रशासन अब सख्त हो गया है। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए मैदान में उतरे 1461 उम्मीदवारों में से 34% यानी 495 उम्मीदवार करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों की किसी भी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान नहीं होगा। चुनाव अधिकारियों ने चुनाव आयोग को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहीं भी पुनर्मतदान की मांग नहीं की है। सरदार पटेल की जयंती पर पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को किया याद। कहां उड़ान भरेगी देश की पहली सी प्लेन, और यूपी में क्यों है अलर्ट। देश भर की बड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने पटेल को एकता और अखंडता का अग्रदूत बताया। इस मौके पर केवड़िया में पीएम ने एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। आज से देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत पीएम मोदी कर रहे हैं। साबरमती रिवर फ्रंट और केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच सी प्लेन सेवा शुरू हो रही है। इस बीच पीएम मोदी ने कहा कि केवड़िया विश्व के टूरिज्म मैप पर छाने वाला है। केवड़िया की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। पुलवामा हमले को देश नहीं भूलेगा। अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आलू की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब भूटान से 30,000 टन आलू आयात करेगी। बिना लाइसेंस के आलू आयात की इजाजत मिल गई है, जिससे उम्मीद है कि आलू की कीमतें जल्द काबू में आ जाएंगी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सभी डीएम और पुलिस को सुनिश्चित करने को कहा है कि राजधानी में सिर्फ ग्रीन पटाखे बनाएं और बेचे जाएं। लोग दीपावली के दिन सिर्फ रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं। फ्रांस के नीस में हुए आतंकी हमले के बाद यूपी के सभी जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। डीजीपी मुख्यालय ने संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और उपद्रवियों से सख्ती से निपटने का अलर्ट जारी किया है। फ्रांस के नीस में आतंकी ने 3 लोगों के सिर कलम कर हत्या कर दी थी। आयकर विभाग ने चालू वित्त वर्ष में अब तक 39.14 लाख करदाताओं को 1.27 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। कुल टैक्स रिफंड में व्यक्तिगत आयकर रिफंड 34,532 करोड़ रुपए है और कॉर्पोरेट टैक्स में रिफंड 92,376 करोड़ रुपए शामिल है। माता वैष्णो देवी की श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 1 नवंबर से 15,000 श्रद्धालुओं को रोजाना दर्शन करने की इजाजत दी है। अभी प्रतिदिन 7,000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते थे। इसके साथ ही 14 दिन के होम क्वारंटाइन की शर्त भी हटा ली गई है। देर रात मुंबई के लीलावती अस्पताल में बंजारा समाज के धर्मगुरु संत रामराव महाराज का निधन हो गया। रामराव महाराज देश भर में बंजारा समाज के प्रमुख संत थे। समाज के लिए काशी माने जाने वाले धाम पोहरा देवी तीर्थ स्थल पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।